हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षा इतिहास सॉल्व पेपर थर्ड, ये जुलाई 2016 का है और इसे हम आज हल करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। और पहले की वीडियो भी आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और मैं टेलीग्राम चैनल पे भी पीडीएफ डालती हूँ। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लें, और उसके लिए कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहां पर एक अस्मीकृत शिशु कपाल प्राप्त हुआ था? ठीक है, बोरी, हथनौरा, लखनिया, उदय। और राइट आंसर हमारा है उदय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन स्थलों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? आदमगढ़, बागोर, लोटेश्वर, रतनपुर। तो किन स्थलों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? और ये है ऑप्शन सी। ठीक है, 1, 2 और 3 आदमगढ़ में मिले हैं, बागोर मध्य जो है पाषाण काल के मिले हैं, और ये मिले हैं लोटेश्वर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेल करना है। इसमें पुरावशेष है, प्राप्ति स्थान है, कहाँ से क्या मिला है? राग का टीला, आयकपट्ट, एकादश मुखी, बोधिसत्व, प्रस्तर धातु, मंजूसाएं। और प्राप्ति स्थान क्या है? कन्हेरी, मथुरा, सांची, उतनूर। थर्ड क्वेश्चन का हम मिलान करेंगे, और हम मिलान करेंगे तो हमारा हो जाएगा राग का टीला कहाँ से मिला है? राग का टीला मिला है उतनूर। ठीक है, राग का टीला कहाँ से मिला है? ये मिला है उतनूर से। और आयकपट्ट ये कहाँ से मिला है? ये कहाँ है? ये है मथुरा। ठीक है, और एकादश मुखी बोधिसत्व जो है वो कहाँ है? वो है कन्हेरी से। और प्रस्तर धातु मंजूसाएं ये सांची से, मध्य प्रदेश। और हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का अधिकांश मोहरें निम्नलिखित से बनी हुई हैं। ठीक है, चट, तांबा, कांचली मिट्टी, सेल खड़ी। तो किससे बनी हुई है? ये बनी हुई है सेल खड़ी से। सेल खड़ी एक मुलायम पत्थर होता है, व्हाइट कलर का, सफेद कलर का, और बहुत मुलायम पत्थर होता है ये, और उससे बनी है सेल खड़ी से। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से विषयों से सुमेल कीजिए। और नरेश, राज्य, अश्वपति, परीक्षित, निचच्छू, प्रदोत्त महासेन कहाँ कहाँ के राजा थे? अवंती, केकय, कुरु, वत्सभूमि। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसे जरूर ध्यान रखें। और हम इसे, अश्वपति कहाँ के थे? केकय के राजा थे। और परीक्षित कहाँ के थे? ये थे कुरु। निचच्छू ये थे वत्सभूमि। और प्रदोत्त महासेन अवंती के राजा थे, नरेश थे। और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सिक्स क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों में से कहां पर सबसे पहले चित्रित धूसर मृदुभांड का प्रमाण मिला था? पी, जी, डब्ल्यू। अहिच्छत्र, अंतरजीखेड़ा, हस्तिनापुर, श्रावस्ती। कहां से सबसे पहले मिला था? ये मिला था ऑप्शन ए है अहिच्छत्र से। सब ठीक है। नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। डेरियस का बेहिस्तून अभिलेख, डेरियस का नक्शे रुस्तम अभिलेख, डेरियस का पर्सिपोलिस, या हकमनी राजधानी पर्सिपोलिस का जलना। और सेवन क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, कालानुक्रम क्या है? पहले है डेरियस का बेहिस्तून अभिलेख, फिर उसके बाद है डेरियस का पर्सिपोलिस, और उसके बाद है नक्शे रुस्तम, और उसके बाद है हकमनी राजधानी पर्सिपोलिस का। ठीक है, और ये ईरानी जो है, ईरान के हैं सब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय व्याकरणाचार्यों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, और ये हैं कात्यायन, पढ़नी, वामन, यास्क। तो इनको कैसे करना है हमें मिलान? और ये है इनका कालानुक्रम क्या है? और ये है पहले यास्क, फिर, ठीक है, और ये है पहले यास्क है, फिर उसके बाद है पढ़नी, और उसके बाद है कात्यायन, फिर वामन। और राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन बी। ठीक है, पहले यास्क, फिर पढ़नी, फिर कात्यायन, और उसके बाद वामन। ठीक है, नेक्स्ट है पढ़नी की अष्टाध्यायी, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वक्तव्यों पर विचार कीजिए। भारत का मौर्य राजवंश वर्तमान नेपाल के क्षेत्र के निकट से संबंधित था। आर क्या है? अशोक महान की एक पुत्री ने वहां के अभिजात वर्गीय
एक व्यक्ति से विवाह किया था। और इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए और आर दोनों सही है तथा सही व्याख्या भी है। 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्लासिकी लेखकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, एरियन, प्लिनी, टालमी, स्ट्रेबो। और 10th क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है बी, पहले एरियन, फिर उसके बाद स्ट्रेबो, उसके बाद है प्लिनी, फिर उसके बाद लास्ट में टालेमी। ठीक है, टालेमी की जियोग्राफी इस तरह से। नेक्स्ट है, उत्खनित स्थल हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम नीचे से ऊपर की ओर निम्नानुसार है। ठीक है, कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग, सैडलर आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। और 11th क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हम देखते हैं, पहले हम ये भी मिलान करते हैं। और 11th का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट है, अभिलेखों के निम्नलिखित लेखों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, हरिसेन, रवि कीर्ति, वत्सभट्टी, वीरसेन। तो कालक्रम जरूर ध्यान रखें, देखिए कितने सारे क्वेश्चन एक तरीके से ही आए हुए हैं। और ऑप्शन इसमें है बी, पहले हरिसेन, फिर उसके बाद है कवि वीरसेन, फिर उसके बाद है रवि कीर्ति, फिर वत्स जो है, पहले हरिसेन, फिर उसके बाद वीरसेन, फिर उसके बाद है रवि कीर्ति, फिर है सेकंड, थर्ड उसके बाद सेकंड। ठीक है, रवि कीर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शांडियों के प्रमुख पत्तन थे। ठीक है, ये पांड्यों लिखा होना चाहिए, यहाँ पे शांडियों लिखा हुआ है, पांड्यों के प्रमुख पत्तन कौन कौन से थे, बंदरगाह कौन कौन से थे, कोरकय, मदुरै, मुसरी, पुहार। और 13 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कोरकय और मदुरै, ये दोनों पांड्य वंश के प्रमुख जो है बंदरगाह पत्तन थे। नेक्स्ट है, अभिलेखी कथनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन शासक सभी संप्रदायों का आदर करते थे, अशोक, कनिष्क, खारवेल, पुष्यमित्र, शुंग। 14 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फर्स्ट अशोक और थर्ड खारवेल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, अपने राज्यारोहण के तुरंत बाद महाराज खारवेल दिग्विजय के अभियान पर निकल पड़ा। कारण क्या है, खारवेल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी होने पर पूर्वी पंजाब का इंडो यूनानी शासक तिमित मथुरा खिसक गया, और जहां से खारवेल को चुनौती देने की उसकी योजना थी। और इसका हमारा आंसर देखते हैं, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसमें सी, क्योंकि ये तो सही है लेकिन आर क्या है वो गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन नरेशों ने वाजपेयी यज्ञ का संपादन किया था, प्रवरसेन, पुष्यमित्र शुंग, शांतमूल फर्स्ट या सातकर्णी गौतमी पुत्र। और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि प्रवरसेन फर्स्ट ने किया था वाजपेयी यज्ञ और किया था शांतमूल फर्स्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक स्थल अमरावती को निम्नलिखित नाम से जाना जाता था, चंदवरम, धरड़ीकोट, धुलीकुट्टा, एलेश्वरम। और 17 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है धरड़ीकोट। पहले क्या था नाम इसका अमरावती का, पहले था धरड़ीकोट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, गुजरात के शक क्षत्रप वंश पर विजय गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त सेकंड की सबसे बड़ी सफलता थी, और आ रहा है इससे भूमध्य सागर के भारतीय व्यापार में गुप्तों को प्रवेश का मार्ग मिल गया होगा। और हमारा 18 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दोनों ही चीजें सही है और आर ए की सही व्याख्या है। हुणों ने न केवल निम्नलिखित सिक्के प्रचलित किए, स्वर्ण, रजत, ताम्र, पोटिन, और निम्नलिखित सिक्के कौन से प्रचलित किए थे, और ये है सेकंड और थर्ड। ठीक है, रजत सिक्के और ताम्र सिक्के हुणों ने प्रचलित किए थे। 20 क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन है, निम्नलिखित खगोलविद जो है उनका कालक्रम व्यवस्थित करना है। और 20 क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। पहले कौन आएंगे, पहले आएंगे ब्रह्मगुप्त हैं, फिर उसके बाद ब्रह्मगुप्त के बाद हैं आर्यभट्ट, उसके बाद हैं आर्यभट्ट के बाद भास्कराचार्य, और उसके बाद है भट्टोत्पल। ठीक है, इस तरीके से कालक्रम बनेगा और इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी।
निम्नलिखित में से कौन इष्टिका मंदिर है? दीनापुर का बेगराम मंदिर, बर्धमान पश्चिम बंगाल का सत देवरिया, या बहुलारा बांकुरा पश्चिम बंगाल का सिद्धेश्वर, भुवनेश्वर का बैताल देउल। और क्या पूछा है? इष्टिका मंदिर है। और 21 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही है इष्टिका मंदिर। 22 क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का विमल मंदिर निम्नलिखित में से किसको समर्पित है? ठीक है, दिलवाड़ा राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान में है दिलवाड़ा मंदिर। और दिलवाड़ा का विमल मंदिर निम्नलिखित में से किसको समर्पित है? जो जैन थे, जैन साधु थे, वो आदिनाथ, बाहुबली, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ। तो जैन तीर्थकर थे जो ये। 22 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा आदिनाथ को समर्पित है। ठीक है, आदिनाथ को समर्पित है। और आदिनाथ जो है पहले इनके रहे हैं तीर्थकर। और नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन, गंगेदेव कलचुरी के लक्ष्मी प्रकार के सिक्कों का निम्न में से किन शासकों ने अनुकरण किया? भोज सेकंड प्रतिहार, गोविंद चंद गढ़वाल, परमादित्य चंदेल, उदयादित्य परमार। और 23 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है, अनुकरण किया पहले हैं इसमें गोविंद चंद गढ़वाल, उसके बाद थर्ड परमादित्य चंदेल, उसके बाद फोर्थ उदयदित्य परमार। किन शासकों ने अनुकरण किया था? कल्चरू की लक्ष्मी प्रकार के सिक्के का। ठीक है, लक्ष्मी प्रकार के सिक्के का। तो इसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ किसने नहीं किया था? सिर्फ भोज सेकंड परिहार ने। नेक्स्ट है, कश्मीर के निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने राज्य को प्रलयकारी बाढ़ से बचाने के लिए विशास्ता नदी पर बांध बनवाया था? अवंती बर्मन, दिद्दा हर्ष, ललितादित्य, मुक्ता पीड़। और 24 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अवंती बर्मन ने प्रलयकाली बाढ़ जलन विशास्ता नदी पर नदी पर बांध बनवाया था। और विशास्ता को अब क्या कहते हैं? झेलम। ठीक है, विशास्ता जो नदी है उसको अब वर्तमान क्या नाम है? उसका नाम है झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी की पहले विशास्ता नदी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। यह है हेमचंद्र रचित 12वीं सदी की विलक्षण रचना कुमारपाल चरितम एक लंबा काव्य है जिसमें गुजरात के चालुक्य शासकों का विवरण जो है 25 क्वेश्चन है। और 25 क्वेश्चन का हमारा देखते हैं राइट ऑप्शन क्या है। आर है इसमें। इसमें संस्कृत और प्राकृत व्याकरण के नियमों के उदाहरण भी मिलते हैं। और इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों ही चीजें इसमें सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, अल हुजवेरी, इब्न अल अरबी, अल गजाली, अवारिफ उल मवारिफ, कस्फ उल महजूब, हुसुफ अल निकाम और तहजीब अल अखलाक। 26 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, अल गजाली, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं और अन्य कोई नहीं, आप क्या है? मैं जो मैं नहीं हूं। और आप क्या नहीं थे जो मैं नहीं रहा। उपयुक्त तथा निम्नलिखित में से किस समूह सुल्तान के द्वारा जो है व्यक्त किया गया था? और 27 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है तुर्काले चिहलगानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इल्तुतमिश ने तुर्काने चिहलगानी का गठन किया था और इनके द्वारा ये व्यक्त किया गया था उपयुक्त कथन। और ये बलबन था इसका जो है नेता। नेक्स्ट है, संगीत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? बर्नी लिखता है, ठीक है, बर्मनी लिखा हुआ है, बर्नी होगा। बर्नी लिखता है कि 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दिल्ली दरबार के लिए युवतियों को भारतीय नर्तकियों द्वारा फारसी और हिंदुस्तानी संगीत में प्रशिक्षित किया जाता था। और बी है, अमीर खुसरो ने 1318 में दावा किया कि भारतीय संगीत को दूसरे देशों के संगीत पर श्रेष्ठता हासिल है। सी है, आईने अकबरी में अबुल फजल ने संगीतकारों के नाम शामिल नहीं किए। डी है, नायक पक्षु ख्याल गायकी के जाने माने उस्ताद थे। और 28 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जो कि सही नहीं है। और तीनों चीजें इसमें सही है। अच्छा, ऑप्शन बी और इसमें बी और सी और डी दोनों सही होंगे।
सी और डी जो है वो इसमें सही नहीं है। ठीक है, ये जो है सही है। ये है हमारा क्वेश्चन 28 और ये ऑप्शन हमारा सही इसमें 28 का है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं 29 क्वेश्चन है, आयुर्वेद के सभी प्रमुख संस्कृत ग्रंथों के संकलन के आधार पर लिखी अपनी किताब मदनु सिफाए सिकंदर शाही के बारे में मियां भुआ ने क्या स्पष्टीकरण दिया था? और क्या स्पष्टीकरण दिया था? हिंदुस्तानी आबो हवा में यूनानी दवाएं मुफीद नहीं हो आती, या यूनानी पद्धति में जिन जड़ी बूटियों का जिक्र है उनकी या तो यहाँ पहचान नहीं हो पाती या मिल नहीं पाती। सी ऑप्शन है दिल्ली दरबार में यूनानी पद्धति की दवाओं का वर्चस्व था, और डी ऑप्शन है यूनानी अरबी परंपराएं व्यवहार में एक समान थी। और इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। ठीक है, दोनों स्पष्टीकरण किया था। क्या नाम है? मदनुस सिफाए सिकंदर शाही। ठीक है, आयुर्वेद के सभी प्रमुख ग्रंथों के संकलन के आधार पर लिखी किताब है मदनुस सिफाए सिकंदर शाही, और मियां भुआ थे जिन्होंने स्पष्टीकरण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद लोदी वास्तुशिल्प के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सैयद और लोदी। खाने जहां मकबूल के मकबरे ने सैयद और लोदी शासकों को अष्टभुजी मकबरों के निर्माण के लिए प्रेरित किया, और बी ऑप्शन है सिकंदर के मकबरे में भीतरी और बाहरी कवच के बीच छोड़ी गई जगह दोहरे मकबरों के निर्माण की शैली के आरंभ की सूचक है। सी है सैयद और लोदी शासकों के वर्गाकार योजना वाला कोई मकबरा नहीं है, और डी है सासाराम स्थित सूर परिवार के सभी मकबरे अष्टभुजी हैं। और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सैयद और लोदी जो शासक थे वर्गाकार योजना वाला कोई मकबरा नहीं है। और ये ऑप्शन क्या है पूछा, सही नहीं है, यानी मकबरे जो है वर्गाकार योजना वाले हैं, लेकिन इसमें पूछा सही नहीं है, तो सही नहीं। 31 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। कल्ब, हस्म, फवाजिल, तवीफ, और सूची सेकंड घरसुआ सैनिक, एकता की अनुमानिताएं, बढ़ोतरी, सेना, निर्धारित राजस्व के अतिरिक्त प्राप्त होने वाली जो है राजस्व आय। ठीक है, और 31 क्वेश्चन है, और हम इसमें आंसर देखते हैं। 31 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन जो है सी, बी। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड। 32 है, जैसे तेज हवाएं पेड़ों को बर्बाद कर देती हैं, टिड्डियों के दल साली फसल को तहस नहस कर देते हैं, उसी तरह उन्होंने काश्मीरी परंपराओं को नष्ट कर दिया। कश्मीर राज्य मलेच्छों के दुष्टपूर्ण व्यवहार से ग्रस्त है। कश्मीर के बारे में उपयुक्त कथन किस कश्मीरी इतिहासकार का है? कल्हड़ का, जोनराज का, श्रीवर का, भट्टावर का? और हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन जोनराज, ऑप्शन बी, जोनराज का था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उदयपुर के पिछोला झील का उत्खनन मेवाड़ पर लाखा के शासनकाल 138 से 1421 के दौरान किया गया था, और मोकल 1421 से 33 ने चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर की मरम्मत कराई। राणा कुंभा 1433 से 68 ने सिंचाई उद्देश्य से अनेक झीलें बनवाई तथा जल संग्रह के लिए कुंड तथा बावड़ियां खुदवाई। राणा उदा ने उदयपुर में उदय सागर झील का निर्माण कराया। तो कौन सा कथन इसमें पूछा है सही नहीं है? और जो सही नहीं है वो है ऑप्शन डी, राणा उदा ने उदयपुर में उदय सागर झील का निर्माण किया, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, सुहा भट्ट ने सुल्तान पर अपना दबाव बनाया, जिसकी सलाह पर सुल्तान ने सभी ब्राह्मणों और सिखों को आदेश दिया कि उन्हें मुसलमान बन जाना चाहिए, जो इस्लाम नहीं कबूल करना चाहते उन्हें देश छोड़कर चले जाना चाहिए। उपयुक्त कथन में फरिश्ता ने किस सुल्तान के बारे में यह जिक्र किया था? कश्मीर का सुल्तान सिकंदर, जैनुल आबिदीन, फिरोज शाह तुगलक, सुल्तान हुसैन शाह सरकी? और 34 का हमारा राइट ऑप्शन है कश्मीर का सुल्तान सिकंदर। 35 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से एक अभिकथन तथा दूसरा तर्क है, और अभिकथन क्या है? बंगाल के सुल्तान रुकनुद्दीन बरबक शाह फर्स्ट बंगाली साहित्य के समान महान संरक्षक थे, और सेकंड आर है बंगाली साहित्य के संदर्भ में मालाधर बसु की महान उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए बरबक शाह ने फर्स्ट उसे गुलराज खान की उपाधि प्रदान की थी। और इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 35 क्वेश्चन का ऑप्शन, ये दोनों चीजें सही है। ए आर की सही व्याख्या है।
36 क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय के संगठन के संबंध में सूची फर्स्ट का सेकंड से सुमेल करिए। मनसद, खालसा, मेली, सैलांग, जिन्हें गुरु ने स्वयं दीक्षा दी, गुरु के प्रतिनिधि, मनसद द्वारा दीक्षित व्यक्ति, मनसद के सहायक। और इसमें हम मिलान करेंगे और हो जाएगा मनसद गुरु के प्रतिनिधि, और उसके बाद हो जाएगा हमारा खालसा, जिन्हें गुरु ने स्वयं दीक्षा दी, मेली ये हो जाएगा मनसद के सहायक, और सहलांग ये हो जाएगा मनसद द्वारा दीक्षित व्यक्ति। और ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए का हमारा सेकंड है, और 36 क्वेश्चन है, ए का हमारा सेकंड है, और बी का फर्स्ट है, सी का फोर्थ है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए, इनमें एक को कथन और दूसरे कारण कहा गया है। एकनाथ ने भारूड शैली में अपनी रचना हिंदू तुर्क संवाद लेखन किया है, और आर है भारूड विशेष रूप से जनमानस पर प्रभाव डालने और उन लोगों में रुचि जगाने के लिए लिखे गए थे जो भक्ति संदेश सुनने के प्रति उदासीन थे। और 37 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों ही चीजें सही है और व्याख्या भी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन, महादेवियों ने नवाचारों से विदा ऐतिहासिक इस्लाम की शुद्धि पर जोर दिया, निम्नलिखित में से विद्वानों का कौन सा विचार सही नहीं है। ये है मोहम्मद यासीन ने इसे सरल हृदय वालों का निम्न वर्गीय विद्रोह कहा है, और बी है के निजामी ने महादवी आंदोलन को निचले समुदाय के संकट और हुल्लड़ के रूप में देखा। डैरी मैकलिन का तर्क था कि शुरुआती महादेवी शांति और नम्रता बनाए रखना चाहते थे, लेकिन बाद वालों ने लगभग हठधर्मी रुख अख्तियार कर लिया। डी है ASB अंसारी ने दबियों की तुलना में तलवार धर्म वालों और इस्लामी हथियारों से की। 38 का हमारा ऑप्शन क्या है, राइट हमारा है सी, जो कि सही नहीं, और तीनों ही चीजें ये सही हैं, ए, बी और डी। 39 है, मुगल जमींदारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूरे परगना के लिए अधिकृत जमींदार को कुछ निश्चित टुकड़ियों के साथ सैन्य सेवा देनी पड़ती थी। बी है, परगना के कुछ गांवों के हिस्से की तरफ से जमींदार को सलामी देनी पड़ती थी। सी है, जमींदारी के आधे हिस्से के राजस्व को जो उसे राजकोष में जमा कराना पड़ता था तल पड़ कहते थे। और इसका हमारा राइट ऑप्शन है 39 का ऑप्शन सी। ए और बी ये दोनों चीजें सही हैं, बाकी ये सब सी गलत है। नेक्स्ट है, मध्यकालीन स्मारकों के निर्माण में प्रयुक्त लगभग हर पत्थर पर बड़े पैमाने पर चिन्ह, प्रतीक और यहाँ तक कि व्यक्तियों के नाम उत्कीर्णित हैं। इन्हीं चिन्हों और प्रतीकों के पीछे कुछ उद्देश्य थे। इन उत्कीर्ण अभिलेखों के उद्देश्य सही नहीं है। निर्माणकर्ता की पहचान बताना, उत्कीर्णित चिन्ह निर्माणकर्ता के लिए विशिष्ट होना चाहिए। वे चिन्ह पत्थरों के आपूर्तिकर्ता और कारीगर डालते थे। डी है, किसी भवन तथा भवन निर्माता की पहचान के लिए वे चिन्ह डाले जाते थे। और 40 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जो सही नहीं है। और इसमें फर्स्ट वीडियो है ये, दूसरी वीडियो में आपको बाकी के बचे क्वेश्चन मिल जाएंगे 41 से 75 तक। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।